मेरे भाई बिल्कुल मेरे बाप की तरह निकले और मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मैंने भी जाकर एक शराबी से ही शादी की। वो बस अपने पिता के नक्शे कदमों पे चल रहे थे, दैट वाज ऑल। अरे मेरी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती करना बंद कर। क्या ये सब वाकई सच है कि मैं सिर्फ मेरे पिता की परछाई रहा हूं? जिंदगी में मैंने देखा बहुत कुछ है, लेकिन समझ में आज तक कुछ नहीं आया। छोटी थी तो अपनी माँ को अपने शराबी बाप के नखरे उठाते हुए देखती थी। रोज शाम की रम की बोतल घर पर और हंगामा शुरू, मारपीट, गाली गलौज। रोज रात को अपनी माँ को पिटते हुए देखती थी मैं। एंड द लाइफ इज सो रेपिटेटिव, या शायद हम ही उसे रेपिटेटिव बना देते होंगे। मेरे भाई बिल्कुल मेरे बाप की तरह निकले और मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मैंने भी जाकर एक शराबी से ही शादी की, रोज उसकी गालियां सुनी और अगले दिन उठकर बिल्कुल अपनी माँ की तरह ऐसे बिहेव करती थी कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। पता नहीं कब तक चलेगा ये सब। बचपन में अपने माँ बाप के दिए हुए घाव कभी भरेंगे या नहीं, पता नहीं, समझ नहीं आता। इट्स ओके, आई डोंट नीड इट। ये सहानुभूति अपने पति के लिए बचा कर रखो। ये बिल्कुल अपने पिता की तरह थे ना, सब पर रोब जमाना। हाँ। उन्होंने कभी अपने पिता के डिसीजंस का विरोध किया? हाँ। कभी नहीं। उनसे पूछे बिना कभी भी कोई कदम उठाया? नहीं नहीं। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है ना। इट ऑल फिट्स इन, डजंट इट? या इट डज। वो हूबहू अपने पिता की परछाई बनकर जी रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी खुद की अपनी कोई पहचान ही नहीं थी। कहां गए उनके खुद के सिद्धांत, खुद की सोच, खुद के सपने? वो बस अपने पिता के नक्शे कदमों पे चल रहे थे, दैट वाज ऑल। अरे मेरी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती करना बंद कर। तुम एकदम ठीक कह रही हो। हाँ, क्योंकि मुझे भी कभी कभी लगता था जैसे वो अपने पिता की तरह बोल रहे हो, खड़ूस। नीच, कम से कम अपने मरे हुए पति की इज्जत करना सीख। पता कभी कभी मुझे ताने मारते थे, ए अपने पति की इज्जत करना सीख। बेचारे हंसमुख। कौन होती है मुझे बेचारा बोलने वाली? पता है ऑफिस में भी मुझ पर निर्भर थे। सीरियसली उन्हें लगता था सारे डिसीजंस ये लेते हैं ना, मैं ही करती थी। वो चाहते थे कि उनके पिता की तरह मैं उनकी जिंदगी चलाऊं। रखेल की नहीं, पिता की जरूरत थी। रश्मि, मुझ में भी उन्हें अपने पिता की झलक नजर आती थी। नहीं बस कर, बहुत हो गया अभी। ओह गॉड, पर ये जो इन्होंने वसीयत बनाई है ना, बहुत ही खराब चीज की है इन्होंने। और कारण क्या? क्योंकि उनके पिता ने उनकी जिंदगी पर हुकूमत की, इसलिए। चलो बहुत हो गया, चल निकल मेरे घर से। आप पागल। मैं कितना कम जानती हूँ, और अगर उनके रहते में ये सब मुझे पता होता तो हंस के अपना दम तोड़ देती। थैंक गॉड एटलीस्ट अजीत तो बचा। कैसे? वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन उनके अगेंस्ट उसने आवाज उठाई, विरोध किया उनकी गलत बात का। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, अजीत जीता और हंसमुख हार गए। तुमको किसने रेफरी बनाया? हाँ, अब मेरी रखेल तय करेगी कि मैं हारा और मेरा बेटा जीता। दरअसल अगर अभी हंसमुख होते ना तो वो तुम्हारी बात जरूर मानते। आई होप। सच? क्या ये सब वाकई सच है कि मैं सिर्फ मेरे पिता की परछाई रहा हूं और कुछ नहीं? मेरी हर कामयाबी मेरे पिताजी के सपने थे, तो मेरे सपनों का क्या हुआ? ये सब में मैं क्या था? मैं हंसमुख मेहता, मेरा कोई वजूद नहीं। Where am I? अरे ये मैं अच्छू जैसी बातें करने लगा। नहीं 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 नहीं, नहीं।